Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds you in the best of health and spirits. So कल हम लोगों ने कम्युनिकेशन चैनल को पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क देखा। उसमें फाइल शेयरिंग थी, हार्डवेयर शेयरिंग थी, एप्लीकेशन शेयरिंग थी और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। इस तरह की बहुत सी हमारे पास नीड्स थी जिन्होंने हमें अर्ज किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं एक कि जिसमें हम चीज़ों को शेयर कर सकें, शेयरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आई होप आप सबने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया बेटा वो साथ साथ करें, एकदम पूरा चैप्टर याद नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बनाएं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। ये बेटा डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर ले, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, इसका मतलब ये है कि डाटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप सेंडिंग और रिसीविंग यानी कि जो बंदा सेंड कर रहा है और जो बंदा रिसीव कर रहा है उसके दरमियान मैसेजेस के एक्सचेंज को आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू आप अगर मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं सेंडर रिसीवर के दरमियान तो इसको क्या कहेंगे, डाटा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मीडियम क्या हो सकता है, वायर के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और उसके लिए एप्लीकेशन भी इस्तेमाल की जाती हैं। These messages are actually the information which can be presented in many forms like text, numbers, images, audio and video. ये मैसेजेस जो हैं किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, ऑडियोज़ भी हो सकते हैं और वीडियोज़ भी हो सकते हैं। इस सेक्शन में हमने पढ़ना है कि मैसेज और मैसेज को सेंड कैसे किया जाता है और मैसेज को रिसीव कैसे किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन से बेसिक मेन कंपोनेंट्स है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इसको मार्क कर लें। अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। एक कम्युनिकेशन सिस्टम आपके पास क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डाटा ट्रांसफ़र करने को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप, इसका मतलब ये है कि अगर आप डाटा ट्रांसमिशन के प्रोसेस को देखें तो उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। और इसका मतलब ये है कि आपको उसी सीक्वेंस के मुताबिक चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि आप सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते, आप स्टेप 3 को स्टेप 4 से पहले नहीं, स्टेप 4 के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेल फोन टू समवन एल्स यू नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आपने अगर कोई अपनी पिक्चर सेंड करनी है या वीडियो सेंड करनी है अपने फ़ोन से लैपटॉप में या किसी और को सेंड करनी है तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए है। ठीक है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर इज द डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर क्या है, आपके पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करती है। समझ आई, इनिशिएट करने का मतलब स्टार्ट करती है। इट सेंड्स मैसेजेस कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। अब ये क्या करती है कि ये मैसेजेस जो होते हैं जिनमें आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं, इस पे इन मैसेजेस को इस कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए उनको सेंड करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको सोर्स भी कहते हैं और ट्रांसमीटर भी कहते हैं। ट्रांसमीटर का मतलब होता है भेजने वाली डिवाइस। ठीक है, नॉर्मली कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। नॉर्मली जो है हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसको हम सेंडर कंसिडर करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। समझ आई बात की। इसके बाद है जी हमारे पास रिसीवर। रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और अदर डिवाइस। द रिसीवर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग मैसेज। रिसीवर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेजेस को एक्सेप्ट करता है, इसको सिंक भी कहते हैं। सिंक किसमें कहते हैं कि चीज़ें यहाँ पर आकर डूब जाती हैं, तो सिंक में अब रिसीवर में क्या है कि मैसेज यहाँ पर आकर स्टे करता है। ठीक है, अब रिसीवर जो है वो कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका प्रिंटर भी हो सकता है और कोई अदर डिवाइस भी हो सकती है। ठीक है, द रिसीवर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज। रिसीवर जो है वो उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो कोई मैसेज एक्सेप्ट कर सके। बात समझ आ रही है। इसके बाद हमारे पास है मैसेज।
मैसेज इज़ द डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है या डाटा है जो कि हमने भेजनी है, ठीक है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी चीज़ या इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंड टू द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में डाटा जो है वो एज अ फाइल नहीं भेजा जाता, डाटा पैकेट्स की फॉर्म में भेजा जाता है। अब ये डाटा पैकेट्स क्या हैं? डाटा पैकेट्स क्या हैं कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट्स, दैट इज़ पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। हर डाटा मैसेज, हर पैकेज जो है डाटा पैकेट, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पेलोड और दूसरा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेलोड एंड व्हाट इज़ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, इसको भी अंडरलाइन कर लें। Payload is the actual contents of a message, whereas the control information contains information about the sender and the receiver. Payload क्या है? आपकी actual information है, वो कोई वीडियो, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसके अंदर आपका सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस मौजूद होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को लेटर भेजते हैं। लेटर इन्वेलप के अंदर होता है, इन्वेलप के अंदर जो लेटर होता है, जो पेज हमने लिखा होता है उसके ऊपर हमने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। और जो बाहर उसका इन्वेलप होता है उसके ऊपर हमने सेंड अपना एड्रेस भी लिखा होता है, जिसको भेजना है उसका एड्रेस भी लिखा होता है, और बाकायदा हमने उसको गाइड किया होता है कि हमने पूरा कंट्री, उसका पोस्टल कोड, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ द मैसेज। ये जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हमने सेंडर और रिसीवर का एड्रेस सेव करना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हेडर भी कहते हैं मैसेज का। It is just like writing a letter where we write a letter along with the information about its sender and receiver. ठीक है। In this example, your letter is your payload. It requires the control information in order to dispatch it and get a reply. मतलब अगर आप किसी को लेटर भेजना चाहते हैं तो आपको ऊपर उसका सेंडर का और अपना और रिसीवर का एड्रेस प्रॉपरली लिखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको रिप्लाई मिले, ठीक है। Suppose if you want to distribute your books of 8th class to different people, and it is possible that the recipient of book may write you a letter of thanks. अगर आप अपनी बुक्स जो है, पुरानी बुक्स किसी को दें तो हो सकता है वो कोई आपको अपने को लेटर भेजे। तो अगर आपने पूरी हर बुक के ऊपर अपना डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होगा तो वो आपको इजीली मैसेज भेज सकता है, ठीक है। अदरवाइज उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। प्रोटोकॉल क्या है कि ये आपके पास एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है कि अगर आपने ये काम करना है तो आप इन रूल्स के तहत काम करेंगे। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। एक प्रोटोकॉल क्या है कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट है कि अगर आपने डाटा को सेंड करना है या रिसीव करना है तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। वेरी स्पेसिफिकली, a network protocol defines a set of rules and procedure for communication between a sender and receiver. अब एक network protocol जो है वो set of rules define करता है और procedure बताता है कि इस तरीके से आपने अपनी communication करनी है, ठीक है। इसके बाद है जी लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि जिसके ऊपर आपका मैसेज ट्रेवल करेगा, ठीक है। मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा। ये डाटा को ट्रांसमिट करने के काम आता है। द मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर, अ फाइबर ऑप्टिक केबल, अ माइक्रोवेव एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। अब मीडियम क्या है आपके पास? एक कॉपर वायर भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो फिगर है बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बता रही है कि एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान मैसेज कैसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। A device may use multiple channels at the same time. For example, if a cell phone is connected with the internet, it uses a data channel 3G or 4G for using the internet service and the voice channel for calling purposes. ठीक है। एक टाइम पे एक डिवाइस मल्टीपल चैनल यूज़ करती है। हम सिम के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब कॉल करने के लिए, वो एक अलग चैनल है, और अगर हमने इंटरनेट इस्तेमाल करना है, उसका डाटा इस्तेमाल करना है, तो वो एक अलग चैनल इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने बेसिक्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है विद इट्स फिगर, ठीक है। और जो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बनते हैं वो भी आपने लर्न करने हैं, ओके। तो बेटे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, साथ साथ याद करें ताकि चीज़ें आपको याद रहें। ओके क्लास, अपना भी ध्यान रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।